मध्य प्रदेश में पिछले 2 दिन में बीजेपी के 2 नेताओं की हत्या से पार्टी कार्यकर्ता गुस्से में है। आज बीजेपी पूरे प्रदेश में कमलनाथ सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। पुतले जलाए जा रहे हैं। भोपाल से देखिए आज तक संवाददाता हेमेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में पिछले 2 दिनों में भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं की हत्या को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर रही है। एक खास बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि ये पिछले 15 साल से जिस तरह से अपराधियों को संरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, उसी वजह से उसी का आज ये नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं की हत्या हुई है। और इसमें खास बात एक ये भी है कि मंदसौर वाले हत्या में भारतीय जनता पार्टी के ही एक कथित कार्यकर्ता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और दूसरी तरफ आज भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि ये 15 साल में जो भारतीय जनता पार्टी के राज में शांति का टापू मध्य प्रदेश बना हुआ था, उसको अपराधियों को संरक्षण मिलने की वजह से, कांग्रेस सरकार का संरक्षण मिलने की वजह से जो आज उसको भंग कर दिया गया और अब कोई शांति का टापू मध्य प्रदेश नहीं रह गया है। कैमरामैन इरशाद खान के साथ हेमेंद्र शर्मा, भोपाल, आज तक। तो हेमेंद्र की रिपोर्ट आपने देखी जहां पर ये पुतले जलाए जा रहे हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात की हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह ने। मध्य प्रदेश में नई सरकार बने हुए 1 महीना पूरा हो चुका है, लेकिन इस बीच में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमलों की संख्या बढ़ चुकी है। बीजेपी प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है। इसको लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, कैसे लेते हैं इसे? बीजेपी आज पूरे प्रदेश में प्रदर्शन भी कर रही है, लगातार हत्याएं हो रही हैं, हमले हो रहे हैं। बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये इसलिए भी हो रहा है कि कांग्रेस के मंत्री गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। पहले इंदौर में हत्या हुई, मंदसौर में हत्या हुई, फिर बड़वानी जिले में हत्या हुई। कल भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी बड़वानी जिले में लूट लिए गए। आज जबलपुर से खबर आ रही कि वहां भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष पे हमला हो गया। गुना जिले में एक हत्या हो गई। कानून और व्यवस्था की स्थिति मध्य प्रदेश में ध्वस्त हो चुकी है, और सरकार और मंत्री गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। अगर मंत्री ये कहेंगे कि ये तो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, तो वो ये जान लें कि वो गली कूचे के नेता नहीं है, वो सरकार के मंत्री हैं। और मंत्री कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का नहीं होता, मंत्री मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता का होता है। अगर हत्या पे मंत्री ये कहेंगे कि वो तो भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी मामला है, तो नीचे प्रशासन में क्या संदेश जाएगा? फिर प्रशासन क्या करेगा? ये जो लगातार हमले हो रहे हैं, इस गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण हो रहे हैं कि आप कोई मर जाए, हत्या हो जाए और कह दो कि ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। संवैधानिक पदों पर बैठे हो आप, मैं आपको सलाह दे रहा हूं एक जिम्मेदार नागरिक के नाते और पूर्व मुख्यमंत्री के नाते भी, जो 13 साल मुख्यमंत्री रहा है मध्य प्रदेश का, कि आप जिम्मेदारी का एहसास कीजिए, जिम्मेदाराना व्यवहार कीजिए, संवैधानिक दायित्व का निर्वाह कीजिए, अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। अगर आप ऐसे ही गैर जिम्मेदाराना बयान देते रहेंगे तो इस तरह की घटनाएं बढ़ती रहेंगी। लेकिन मैं चेतावनी भी दे रहा हूं कि अगर इस तरह की घटनाएं नहीं रुकी तो आज भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किए हैं। कल मैं स्वयं बड़वानी जा रहा हूं, और कल तक अपराधी नहीं पकड़े गए तो संघर्ष का शंख हम वहां फूकेंगे। ये हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे नहीं कि आप मारते रहो, पीटते रहो, फिर ये बयान देते रहो कि भाजपा का अंदरूनी मामला है और हम चुप बैठ जाएं। मैं दोनों चीजें कह रहा हूं। हम सड़क पर नहीं आना चाहते, लेकिन ये सरकार जिम्मेदारी का परिचय देके अपराधियों को पकड़े, घटनाएं रोके, और नहीं रोकेंगे तो हम प्रचंड विरोध करेंगे। शांति का टापू आप कहते थे मध्य प्रदेश को, 15 सालों बीजेपी की सरकार रही, शांति का टापू नाम दिया था। हमने इसलिए दिया था, डकैतों का हमने अंत किया था, नक्सलवाद को नियंत्रित किया था, सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त किया था। लेकिन अब एक के बाद एक घटनाएं, ये संयोग नहीं हो सकती। ये कहीं ना कहीं सरकार के गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण इस तरह की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। मंत्री हैं गोविंद सिंह, उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने ही अपराधियों को संरक्षण दिया। आरएसएस पे हमला उन्होंने कहा, आरोप लगाया कि बम बनाने की ट्रेनिंग देते हैं आरएसएस के लोग, हथियार बनाने की ट्रेनिंग देते हैं, विस्फोट करते हैं, और साथ ही प्रज्ञा को यहाँ पे मेहमान बना के रखा हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा संगठन है जो देश के नागरिकों में देशभक्ति, परिश्रमशीलता, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के भाव पैदा करता है, के गुण पैदा करता है, जिम्मेदार नागरिक तैयार करता है। और गोविंद सिंह जी, आपकी छोड़ दीजिए,
स्वर्गीय इंदिरा जी ने, उसके पहले स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, और उसके बाद आपके अनेकों बड़े नेताओं ने संघ को कुचलने की कोशिश की, लेकिन संघ और मजबूत बन के निकला है देशभक्तों के संगठन पर, जिसके लाखों लाख स्वयंसेवक अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं देश की सेवा के लिए। उन पर इस तरह के घृणित और घिनौने आरोप लगाना घोर निंदनीय है और गैर जिम्मेदाराना है।